से लेके अब तक मैं बिल्कुल भी इंटरनेट का यूज़ नहीं करूँगा। तो कुछ भी काम करने से पहले हनुमान दादा का आशीर्वाद जरूरी है। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं चैलेंज लेने वाला हूँ एक, मैं आपको बताता हूँ वो क्या चैलेंज है। तो कल मेरा है एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं है ना प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं कल जैसे 9 बजे एग्ज़ाम देने जाऊँगा, तब तक से लेके अब तक मैं बिल्कुल भी इंटरनेट का यूज़ नहीं करूँगा। अभी व्लॉग में आपके सामने मैं फ़ोन को जो भी है उसका इंटरनेट बंद कर दूँगा, उसके बाद मैं नहीं चलाऊँगा। लेकिन उसमें क्या है, PDF वगैरह कुछ आ रखी है मेरी, तो वो मैं ऑफलाइन ही देखूँगा, और वो भी उसमें पढ़ने के लिए। उस चैलेंज में आप मेरे साथ रहना, और अगर आपको ये चैलेंज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं। तो गाइस अब इसमें से मैं जो डेटा है मेरा उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ बस। तो गाइस डेटा मैंने ऑफ़ कर दिया है, और अभी जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें अभी उसमें डेटा नहीं है, और वाईफाई वगैरह सब बंद है। तो अब मैं कल जब तक एग्ज़ाम देने जाऊँगा तब तक मैं बिल्कुल भी डेटा का यूज़ नहीं करूँगा। तो ये मैंने चैलेंज लिया है, तो देखते हैं इसमें मैं कितना जो है मतलब सक्सेस रह पाता है ये। ओके, तो लेट्स स्टडी। सो गाइज़ मैंने अपनी पेंसिल वगैरह ले ली है और बुक ले ली है। एक बुक ये है, एक ये है। और मैं रेगुलर जो है जब तक मैं मतलब पढ़ सकूँगा तब तक पढ़ूँगा, लेकिन मैं इंटरनेट का यूज़ नहीं करूँगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं और प्रिपरेशन मेरी काफ़ी अच्छी है, और ये ज्योग्राफी है, तो देखते हैं कब तक मैं पढ़ पाता हूँ। बाकी गाइज़ द टाइम इज़ 12 ऑलमोस्ट 16। तो देखते हैं मैं कल 9 बजे तक विदाउट इंटरनेट सर्वे कर पाता हूँ या फिर नहीं। सो कुछ भी काम करने से पहले हनुमान दादा का आशीर्वाद जरूरी है। तो गाइस फर्स्ट जो एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस है, जो मतलब हमें स्कूल से बताया गया कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वन चैप्टर है, तो मैं एक एक चैप्टर करके सबको क्लियर कर रहा हूँ, और अब इस जर्नी में मेरा साथ देना। सो गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज दैट द डेफिनेशन ऑफ द थ्री साइंटिस्ट। सो आई विल लर्न दिस एंड मिलते हैं इसके बाद जो भी होता है। सो गाइस टाइम हो चुका है मोर देन 1 आवर। मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ, मैंने ब्रेक नहीं लिया। मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ, मैंने ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि जो चैलेंज लिया है मैंने उसको पूरा करना होगा। और मैंने डेटा भी अभी तक ऑन नहीं किया, फ़ोन जहाँ पे था वहीं पे पड़ा है, मैंने उसको मतलब टच नहीं किया है। और ये देखो ज्योग्राफी की क्या है, मेरी थोड़ी सी वीकनेस है ज्योग्राफी में, हालांकि अच्छी खासी तैयारी मैंने की है, फिर भी अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे रेगुलर इतना पढ़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ समझ में रेगुलरली समझ में नहीं आती है, और मेरे डार्क सर्कल्स हो गया। लेकिन अब मैं मोस्टली 10 मिनट्स का गैप ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट वेस्ट करता हूँ, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। जब तक मैं रेस्ट कर रहा हूँ तब तक मैं आपको अपनी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट स्टडिंग फॉर जॉब, आई एम स्टडिंग फॉर माई नॉलेज। मतलब उसके लिए मैंने है ना ज्योग्राफी को सिलेक्ट किया, बिकॉज ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो फैक्ट के साथ काम करती है। हिस्ट्री भी मेरे पास ऑप्शन में थी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे, लेकिन मैंने ज्योग्राफी चूज़ की बिकॉज वो फैक्ट मतलब उसमें हर चीज़ फैक्ट है, और वो नॉलेज के लिए बेस्ट है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे जॉब नहीं चाहिए तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, आई विल ट्राई, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ बिजनेस। देखो गाइज मेरी मतलब शक्ल पे, फेस पे देखो डार्क सर्कल्स वगैरह, और ये मतलब अजीब सा फेस हो गया। उसका रीज़न ये है कि ठंड में हम धूप में ज़्यादा बैठना प्रेफर करते हैं ना, उसकी वजह से देखो स्किन ख़राब हो गई। तो अब मुझे स्किन केयर पे भी ध्यान देना होगा। और एग्ज़ाम फॉर 4 तो वो और एक 3-4 पेज 4 मतलब पेपर और बाकी है मेरे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। बीच बीच में मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि फादर मेरे बाहर रहते हैं, तो घर का वगैरह काम वगैरह कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद स्टडी भी है। सो डेली ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं फ्री होऊंगा तब मैं ब्लॉग डाल दूँगा। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है मेरी, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो गाइस द टाइम इज़ 3:40। दूसरी बार मैंने नहा लिया है, और मतलब जब मैं रेस्ट करके थोड़ी देर उठा था, मैं डायरेक्ट फ़ोन को टच नहीं किया, और डायरेक्टली मैं पढ़ने बैठ गया था। और अब जस्ट मैं उठा हूँ, वापस सेकंड बार नहा लिया आज मैंने, और अब मैं किसी काम से जा रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं, फटाफट वापस आके आपसे मिलता हूँ। देखो मैं मंदिर आया था और मुझे क्या मिला, देखो गेस कर सकते हो क्या है? ये है सांप की केंचुली। और हमारा जो ये कुआ है ना, इसमें मतलब बहुत बड़ा सांप है, और एक नहीं, छोटे छोटे सांप तो बहुत है, पर एक सांप बहुत बड़ा है यहाँ पे। अगर कहीं दिख गया ना कभी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया होगा कि मंदिर में जो है वो कलर का काम चल रहा था, तो ये देखो कैसा लग रहा है। ये प्लांट हमने लगाए थे।
जब वापस थोड़ी देर में पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ और उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद वापस पढ़ेंगे भाई। जब चैलेंज लिया तो पूरा तो करना पड़ेगा। सो गाइज अब मैं वापस अब पढ़ रहा हूँ। वैसे आपको पता ही अभी कुछ टाइम क्या हो रहा है, 8 साढ़े 8 बजे है और अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। 10 बजे तक तो मोस्टली मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा क्योंकि कल वापस सुबह मुझे जल्दी उठना भी है। तो आगे की प्रोसेस जो भी है मैं आपको बताता हूँ। खाना वाना सब खा लिया है। आज के व्लॉग में मैंने सिर्फ मोस्टली आपको पढ़ाई बताई, उसके बाद मैं मंदिर गया था वो बताया मैंने आपको। तो कल का व्लॉग देखते क्या होता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मैं वापस उठ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। मतलब अब मेरा जो चैलेंज है वो पूरा होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। तो अभी और थोड़ी देर में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मेरे को वापस एग्ज़ाम देने जाना है। गाइस फाइनली मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया है। मैं एग्ज़ाम देके वापस आ गया हूँ और काफ़ी अच्छा पेपर गया मेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ और अब आपके सामने जस्ट मैं डेटा चालू करूँगा। ओके, फ़ोन ही स्विच ऑफ है। सो गाइस अब आपके सामने मैं डेटा ऑन करूँगा। हो गया। भी हैंग हो रहा है क्योंकि SMS आएंगे ना डायरेक्टली सारा। तो ये चैलेंज यहीं पूरा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज आपको कौन सा चाहिए, क्या करना, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय। सो गाइज अब मैं